इस बार आईपीएल को अपार सफलता मिल रही है। लोग खूब देख रहे हैं। एक तो गर्मी का मौसम है, लोग घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में बैठकर क्रिकेट देखना उन्हें अच्छा लगता है और जब प्रादेशिक भाषाओं में कमेंट्री होती है तो उनका मनोरंजन भी हो जाता है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ही कमेंट्री करने वाले कलाकारों से। जी हाँ, कलाकार ही कहेंगे हम तो। सास बहू साजिश के 20 साल हो गई बड़ुए देखत देखत ई कारवां कहाँ से कहाँ चल आई। भी धोनी ने करती चढ़ाई, विराट कोहली किंग कोहली आ गया जी फॉर्म च, मारन दिया छक्के दे छक्का। ये पीसीआर रूम है हमारा, यहीं पे सब तिगड़म होता है। पंजाबी और भोजपुरी में क्रिकेट कमेंट्री सुनकर विराट कोहली ने खूब मजे पाए, खूब हंसे और खूब खुश हुए और ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ। और तो और भोजपुरी कमेंट्री सुनकर तो लोग लोट-पोट हो रहे हैं, तो पंजाबी में भी कमेंट्री सुनकर जिन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें भी इंटरेस्ट आ गया है। जियो सिनेमा पर दर्शकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हमारी 12 प्रादेशिक भाषाओं में क्रिकेट कमेंट्री सुनाई दे रही है, जिसमें भोजपुरी और पंजाबी भाषा में कमेंट्री लोगों को खूब भा रही है। अरे मैं तो बिहारी हूँ और मैं भोजपुरी बोलना हमेशा से एंजॉय करता हूँ। मतलब तुम लोग जानते हो कि मैं जहाँ भी मौका मिलता है मैं सेट पर भी वैसे भी जो भी लोग होते हैं हमारे क्षेत्र के उनसे मैं बात करता ही करता था भोजपुरी में। पहले मुझे भी नहीं लगा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन जब पहली बार सुना ही था सुन के ही मज़ा आ गया था कि क्योंकि फिर मुझे याद आ गया था कि हमारे गांव में टूर्नामेंट होता था और उसमें कैसे कमेंट्री होती थी और क्या होता था। तो मैं बहुत जल्दी रिलेट कर गया था वहाँ से, तो मुझे पता था कि कुछ बवाल होने वाला है। तो सबको एक दूसरा फ्लेवर मिल गया। और भोजपुरी के साथ क्या है ना कि ये हिंदी के बहुत करीब है समझने के लिए, समझ रहे हो आप, क्योंकि लिपि बहुत सेम है। तो जो भोजपुरी नहीं भी है ना उनको भी मज़ा आ रहा है ये सुन के। बिल्कुल हो रही है। आप अगर आप देखें पंजाबी कमेंट्री तो पूरी एंटरटेनिंग हो रही है, भोजपुरी हो रही है और ज़्यादा इतनी सारी लैंग्वेजेस हो रही है, सारी एंटरटेनिंग हो रही है। ये देखिए जब सिक्स पड़ता कहता आ लो जी पै गया छक्का, आ गए नज़ारे। तो ये एक तरीका होता है बोलने का। पंजाबी बोलिए ज़ोर से एक आवाज़ ऐसी निकल आती बाहर निकलने के लिए। हम हिंदी वाले भी अच्छी, ऐसा नहीं कि वो कोई अच्छा नहीं बोलता है, वो भी कहते हैं हाँ जी बॉल गया बगौर 6 रन, हाँ जी कहने वो गया जी गया, देखो हो गया छक्का, आ गया नज़ारा, भाई क्या बात है। भोजपुरी हो गई, पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, आई मीन जिस भाषा में आप रोज़ बात करते हैं ना, और वो भाषा में अगर आपको उसका खेल का आनंद उठाने का मौका मिल जाए, आई थिंक बहुत मज़ा आता है। तो पंजाबी तो बहुत ही अच्छी है, भोजपुरी मुझे उतनी समझ में नहीं आती पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे जियो सिनेमा पे इंट्रोड्यूस है, जिस पे बहुत सारे लोग आए भी। कंपटीशन तो बढ़ना है, कंपटीशन क्या होता है, क्रिएटिविटी और क्वालिटी दोनों साथ में लेके आते हैं। देखा जाए तो आईपीएल के मुकाबलों ने इस बार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं। स्टार स्पोर्ट्स जिस पर आईपीएल दिख रहा है वो नंबर 1 बन चुका है, तो जियो सिनेमा भी नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है और कहीं ना कहीं इसमें प्रादेशिक भाषा की कमेंट्री बहुत बड़ा किरदार निभा रही है, जिसके लिए कमेंटेटर खूब मेहनत करते हैं। जैसे कि भोजपुरी में कमेंट्री करने वाले टीवी अभिनेता विशाल आदित्य सिंह और पंजाबी में कमेंट्री करने वाले सरनदीप सिंह खूब मेहनत करते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है और हमें पता करना होता है कि मैच में कौन खेल रहा है, कहाँ खेल चुका है, कैसे खेल चुका है। और लेकिन हमारे साथ जो पैनल में लोग हैं 3-4 लोग हैं वो रणजी खेलते हैं, तो उन लोगों के पास बहुत सारे डेटाज हैं, तो वो मुझे बता देते हैं। और मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ तो मुझे पता है, मतलब मेरा काम इसलिए आसान हो गया है क्योंकि इन अ वे मुझे पता है कि क्या होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे देखता हूँ मैं कि अपने नोट्स बनाते रहते हैं एंकरिंग के टाइम पे कि इस ओवर में ये गया, उस ओवर में। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होता है कि चौथे ओवर के 5वें बॉल पे उसने उसका कैच ले लिया था उसने, क्योंकि अब क्रिकेट वाला माइंड रह चुका है तो हम उस लय में है, कह सकते हो। नहीं बिल्कुल तैयारी करते हैं, क्योंकि जैसे क्रिकेट खेलना वो एक्सपर्टीज वो अलग थी सी, बट अगर मैं डिफरेंट रोल में मुझे कमेंट्री बॉक्स में आना, कॉम बॉक्स में आके पब्लिक क्या सुनना चाहती है उसको कैसे कैसे रोज़ कुछ नए नए तरीके, कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आने हैं। वो हमारा एक जो कॉम बॉक्स का ग्रुप है, सब लोग साथ में बैठते हैं, कोई नई चीज़ें लेके आते हैं कि हाँ जी मैंने ना जो पंजाबी एक स्किट्स देख रहा था या पंजाबी मूवी देख रहा, उसमें एक गुग्गी भाजी ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तो क्यों नहीं आज उसको कहीं ना कहीं चौके या छक्के के साथ रिलेट कर देते हैं। मेहनत वैसे तो हिंदी और अंग्रेजी में कमेंट्री करने वाले खिलाड़ी भी खूब करते हैं, फिर चाहे वो मेहनत उनके कपड़े, जूते और दिखावे के लिए हो या फिर उनके कमेंट्री में काम आने वाले आंकड़ों के लिए हो।
देखिए कमेंट्री की तैयारी एक्चुअली अभी आपसे बात करने से पहले मैं नीचे था, मेकअप करा रहा था और साथ में एक मैं वीडियो देख रहा था। अब वो वीडियो के अंदर मैं सारे नंबर्स एक बार रिवाइज़ कर रहा था कि आज के मैच को लेकर क्या क्या मैचअप्स हैं, क्या नंबर्स हैं, किस खिलाड़ी के किसके खिलाफ कैसा करते हैं, इस मैदान पे कैसा करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो एक रफ तैयारी होती है। थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ती है, जब कमेंट्री जाते हैं मैच के बारे में पढ़ना पड़ता है, हेड टू हेड ग्राउंड्स के बारे में एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। और जियो सिनेमा में काम करें तो हमारा इकोसिस्टम पीछे जो हमें स्टैट्स प्रोवाइड करता है, जो हमें थोड़ा एक बार उस पर गो थ्रू करना पड़ता है, कौन कौन से स्टैट्स हैं, क्या क्या बल्लेबाज ने कैसा परफॉर्म किया, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। हिंदी अंग्रेजी में कमेंट्री करने वालों के लिए कंपटीशन बढ़ गया है, मगर हर कोई कमेंट्री के इस नए दौर को एंजॉय कर रहा है और इससे मिलने वाले फेम को भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कमेंट्री करने जब भोजपुरी कलाकार पहुंचते हैं तब मजा कितना दुगना और चौगुना हो जाता है, और ऐसा हर भाषा में होता है। ये सुमित है, मैं नहीं रहता हूँ तो कभी कभी ये करता है। आज होस्ट मतलब शायद आज करोगे रात में। अरे अरे आवा, ये हमारा सबसे मेन वैज्ञानिक, ये हमें हमनी के रॉबिन भैया, ये हमें हमनी के सराबाद नामा भुला जाते हैं, सौरभ भैया। हाँ, और ये भौकाल मतलब जितना भी देखोगे ना उसमें हॉय देखो मार दी हले गेना गोइल बॉक्सर के पार। नहीं, हमारे ओपनर सबसे अच्छे हैं, समझ रहे हैं ना। कोई भी मैच जीतने के लिए ओपनिंग अच्छा करना होता है। ही इज आवर ओपनर। जैसे इंग्लिश फनी लैंग्वेज है ना, भोजपुरी हनी लैंग्वेज है, इसीलिए सब सराह रहे हैं। समझ गए ना, सबको इसलिए स्वाद अच्छा लग रहा है। अगर मान लीजिए हिंदी होती ही नहीं तो मैंने जब रिटायरमेंट ले रहा था मेरे को लगा था कि मैं कभी कमेंट्री तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कमेंट्री में सर वहाँ पे सुनील गावस्कर हैं, रवि शास्त्री हैं, वहाँ पे संजय मांजरेकर हैं, हर्षा भोगले हैं, अभी राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली रिटायर हुए हैं। मेरा नंबर कब आएगा? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक लैंग्वेज करेंगे तो 6, 8, 10 कमेंटेटर। पर फिर हिंदी आई तो हिंदी ने सडनली कितने सारे लोगों के लिए मौका खोल दिया। अब भोजपुरी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, अब सब के लिए बहुत सारे मौके हैं। तो कंपटीशन इज़ गुड यार, मैं तो चाहता हूँ बहुत सारा हो। कंपटीशन तो बढ़ना है। कंपटीशन क्या होता है, क्रिएटिविटी और क्वालिटी दोनों साथ में लेके आते हैं। क्रिकेट को भारत में वैसे भी लोग पूजते हैं, यहाँ हर गली में क्रिकेट खेला जाता है और हर घर में क्रिकेट देखा ही जाता है। ऐसे में ये प्रादेशिक कमेंट्री का जो तड़का लगा है उसने लोगों के इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया है और उसका नतीजा दिख भी रहा है। मैचेस के जितने चर्चे हैं उतने चर्चे सोशल मीडिया पर कमेंट्री के भी हो रहे हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गर्मी के मौसम में कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई नदी किनारे जाता है, कोई समुद्र किनारे। तो चलिए हम भी आपको समुद्र किनारे ले चलते हैं, जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी देखकर अच्छा भी लगेगा और साथ में खतरों के खिलाड़ी में जाने वाली अंजलि आनंद भी हैं। जी हाँ, अंजलि आनंद खतरों के खिलाड़ी में प्रतियोगी बनकर जा रही हैं और उससे पहले उन्होंने SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ ऐसी बातें की हैं जिसे देखकर आप बोलेंगे कि ये तो खतरों से आसानी से लड़ लेगी। मैं कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी के लिए प्रेपरेशन। हाय, मैं हूँ अंजलि आनंद और मैं हूँ आज जुहू बीच पे और मैं कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी के लिए प्रेपरेशन। और मैं कोई आपको फेक वर्कआउट वीडियोस या मेडिटेशन वीडियोस नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो सब नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत लंबे लंबे वॉक्स पे जाती हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ। डॉबू से हाय। तो हम रोज़ शाम को निकलते हैं सैर पे और हम दुनिया देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, दूसरे कुत्तों से मिलते हैं, बहुत वॉक करते हैं, फिर थक हार के घर पहुंचते हैं। तो आई थिंक माय इवनिंग, मेरी पूरी शाम वैसे बीतती है। खतरों के खिलाड़ी 13 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। आई थिंक एवरीथिंग दैट आई डू इन लाइफ आई गेट वेरी नर्वस,
और वो नर्वसनेस ही मुझे हेल्प करती है टू गेट थ्रू इट. आई थिंक खतरों के खिलाड़ी 13 इज़ गोइंग टू बी समथिंग एल्स. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं हूँ ना, तो कुछ बहुत अजीब टॉर्चरस चीज़ें करने वाले हैं क्योंकि आई एम अनलकी लाइक दैट. आई नेवर थॉट दैट आई वुड एवर. मुझे रियलिटी टीवी देखने में बहुत मज़ा आता है. लाइक मैं बिग बॉस की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ. खतरों ऑल्सो माई मदर वॉचेज रिलीजियसली, तो मॉम के साथ कभी कभी देख लेती हूँ. बट लास्ट ईयर मोहित गए थे, जो मेरे को स्टार थे मेरे शो में 12th सीज़न में. अब 13th सीज़न में आई हैड नो आइडिया कि आई वुड डू इट. मुझे अभी तक नहीं यकीन हो रहा कि कब हाँ हुई, मैं कर रही हूँ, सडनली सब कुछ हो रहा है. आई डोंट रियलाइज़ इट. बट हाँ, रियलाइज़ तो नहीं किया था, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि कर रही हूँ. बट जब बात हुई, मीटिंग हुई, आई वाज लाइक चलो देखते हैं. मुझे क्यों मिलेगा? ना ही मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, ना ही मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ. बाकी सब आई हैव डन सो मच वर्क. फोबिया आई डोंट नो. मुझे हर चीज़ का डर है, पर मैं कर लेती हूँ चीज़ें. लाइक यू नो, मैं फर्स्ट आई रिमेंबर माई ओल्डर सिस्टर इज़ वेरी स्केयर ऑफ एवरीथिंग. तो जब हम बचपन में एसएल वर्ल्ड जाते थे, याद है, तब वो नहीं बैठती थी कोई राइड में, तो मैं भी नहीं बैठती थी. तो मेरा पूरा बचपन वैसे गुजरा कि बड़ी दीदी नहीं बैठेगी तो मैं भी नहीं बैठूंगी. माई अदर सिस्टर, वी आर 3 sisters. Neha, middle one, she used to sit on everything. She used to love sitting on roller coasters. And I used to be like, yeah, but oh my God, that's such a big thing. But then one day I was like, क्या हो जाएगा, मरूंगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो होने नहीं वाला. It's 1 in a million chance. So I just one day sat on a roller coaster and then I never looked back. And now I jump off cliffs, I dive into the water, I do everything. Prepared तो आई थिंक फिजिकल से ज़्यादा मेंटली इस शो में ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए. इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, 2 मिनट के लिए दुनिया भूल के, अपने आप को भूल के, सराउंडिंग्स को भूल के घुस जाओ. रोहित शेट्टी सर, अब सब बोलेंगे वाओ आई लव रोहित शेट्टी सर, मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ. आई वुड लाइक टू से दैट ही हैज़, जब से गोलमाल रिलीज़ हुई थी इतने सालों पहले, तब से लेके अब तक whatever work he's done, I am, मतलब हमारी ज़िंदगी ऐसी बीतती है कि मैं फिल्मी डायलॉग्स में बात करती हूँ इन जनरल. मैं और मेरे दोस्त और हम पूरा टाइम हंसते रहते हैं. तो आई एम एक्साइटेड टू सी द मैन हु हैज़ मेड दीज फिल्म्स एंड हु इज़ टेकिंग एक्शन टू अनदर लेवल इन दिस कंट्री. और जो इतना रिस्पेक्टफुली सबके साथ काम करते हैं. आई लव पीपल हु आर गुड टू द क्रू. मेरी कल रात में मोहित मलिक से बात हुई है और मोहित ने मुझे वही कहा कि अंजलि, जो भी तुम कर रही होगी, रोहित सर आपको अगर यू नो कुछ भी गाइडेंस दे, बस वो सुनते रहना. यू विल बी लकी इफ़ ही इज़ गिविंग यू गाइडेंस. और इफ़ ही लाइक्स व्हाट यू आर डूइंग और आप कैसा स्टंट कर रहे हो, इफ़ ही लाइक्स इट, इफ़ ही नोज दैट यू आर यू नो डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे. आई थिंक आप मुझे नाम बताइए तो मुझे पता है कंफर्म नाम क्या है, मुझे नहीं पता. शिव, यस, शिव अर्चना, आई नो शिव अर्चना बिकॉज आई एम बिगेस्ट बिग बॉस फैन. आई एम सो हैप्पी अर्चना इज देयर. आई एम सो हैप्पी. आई होप शी मेक्स गुलगुले फॉर मी बिकॉज उनके गुलगुलों के बाद मैं और मेरी बहन पागल हो गए. मॉम को बोला, मॉम व्हाट इज़ गुलगुले, आई वांट गुलगुले. और हमने हमारी कुक से गुलगुले बनवाए एंड शी सेड अरे इतना ईजी है, अभी बना के देती हूँ. पूछो मत, मैं अभी रो दूँगी. मैं अभी, देखो रोंगटे खड़े हो गए, मैं अभी रो दूँगी. इसको तो मैं इसको ले आ सकती हूँ, मैं को कंटेस्टेंट. सारे कुत्तों के बीच में मेरी नाक कटा दी, पानी से डर रहा है. मैं भाई ये कैसा खतरों के खिलाड़ी 13 का कंटेस्टेंट का कुत्ता है जो पानी से डर रहा है, दूसरे कुत्तों से डर रहा है, दूसरे कुत्ते खेल रहे हैं, मेरा कुत्ता बैठा है मुझे देख रहा है, मम्मी मुझे घर लेके चलो. माय मॉम, बेटा कुछ नहीं, बेटा चले जाना, मरेगी नहीं. ओके, मॉम इज़ वेरी चिल. मॉम इज़ नॉट लाइक टिपिकल मॉम्स. मॉम इज़ वेरी चिल. लाइक बेटा कर लेना जो भी है. उन लोग होते हैं ना वहाँ पे, सब नकली होता है बेटा. लाइक अच्छा, मैं करूँगी तो आपको पता चलेगा, कुछ नकली नहीं होता. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आई होप आपको मज़ा आए, मेरे साथ मज़ा आए. आई होप आप लोगों को मेरी रियल पर्सनैलिटी देखने को मिले, मैं कैसी हूँ देखने को मिले, मैं कितनी पागल हूँ देखने को मिले फाइनली. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अगर गर्मी को मात देना चाहते हैं तो आप ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल ज़्यादा करें. जैसे कि ककड़ी का रस है, दूधी का रस है. ठंडा पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मटके का पानी, छाछ, नींबू शरबत, ये सब चीज़ें जो आपको सेहत भी देगी और गर्मी को मात देने की आपको ताकत भी देगी. बिल्कुल वैसे ही जैसे चाशनी की चांदनी ने रोशनी और रौनक को मात दे दी है.
हमने प्यार का इजहार बब्बर के बेटे के साथ किया और शादी अपने आशिक के साथ। इसे कहते हैं ये नहले पर दहला। अब बाबू साहेब ये टीवी की बहुरानियों को जानते कहाँ है भाई। अब जो हुआ उसके बाद ना अच्छे से जान जाएंगे ये क्या क्या सोचा था रोशनी और रौनक ने। इस शादी में ये चांदनी का दूल्हा बनाकर मानव को ले आए थे। ये सब कुछ उनकी चाल के हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन फिर ये जब पासा पलटा तो भाई ये चांदनी ने बाजी मार ली। ऑफ कोर्स चांदनी को ऐसी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, बट एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मंडप में तो चांदनी ही आई थी दुल्हन बनकर, लेकिन जब चांदनी ने कहा कि उसे उसका दुपट्टा सही करना है, फिर क्या वो अंदर गई और बाहर जो दुल्हन आई वो तो नताशा निकली। रौनक की जो भी चाल होती है, चांदनी उनसे 2 कदम आगे चलती है और ये शुरू से ये आया है। चांदनी को इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड और इतना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया है कि शी इज़ ऑलवेज रेडी विद द प्लान बी। एंड इस सीन में भी यही हुआ कि रौनक ने बड़ी चालाकी से मानव को बिठाया दूल्हे की जगह पे, लेकिन चांदनी किसी से कम नहीं है। चांदनी ने भी खुद की जगह नताशा को बिठा दिया। रोशनी और रौनक मंडप में यूं दूल्हा दुल्हन को फेरे लेता देख बहुत खुश हो रहे थे। इधर शादी संपन्न हुई तो उधर रौनक ने अपना पासा फेंका और खुद ही अपनी जाल में वो बुरा फंस गया। लोगों को याद होगा कि जो नताशा है उसने निर्भय का क्लब जलाया था, तो ये बात चांदनी को पता थी। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये प्लान आया कि वो उसको ब्लैकमेल कर सकती है या उसको बोल सकती है कि आई हैव द सबूत एंड ऑल। सो उसने वही किया। अभी हम सीन करने जा रहे हैं वो, जिसमें मैं नताशा को बोलती हूँ कि मेरे पास वो क्लिप है, मैं अगर पुलिस को दिखाऊंगी तो दिया की कस्टडी भी चली जाएगी और जेल भी चली जाओगी तुम लाइफ टाइम का। सो इस वजह से वो डर के वहाँ पे बैठ जाती है। अब रौनक भी सोच रहा होगा कि ये कब और कैसे हुआ। अब देखिए रौनक, इतना सोचिए मत, क्योंकि ना ये टीवी में ऐसा ही होता है। टीवी की नायिकाओं को कोई भी कभी मात नहीं दे सकता है, और उस पर जब हीरो को ये करना हो तो उसे बिल्कुल सूट नहीं करता है। ये भी एक स्टोरी का एक हिस्सा है और सब लोग तो वही चाहते हैं, मतलब जो मेकर्स है, चैनल है, एंड स्टोरी की डिमांड भी वही है कि हीरो हीरोइन एक साथ जल्दी मिल जाए। तो प्लान तो चौपट हो गया अभी रौनक का, और उसके बाद फिर रौनक और चांदनी की शादी होगी इसके बाद। चलो चलो, अब मंडप भी तैयार है, दुल्हन भी बैठी है। पापा जी ने कह दिया कि आपको 10 मिनट में दूल्हा बनकर नीचे आना है। अब ये शादी आपके साथ ही होगी, और जब ऐसा होगा तब कहीं जाकर आपके फैंस को चैन पड़ेगा कि फाइनली जैसे तैसे ये चांदनी और रौनक की शादी हो गई। शादी के बाद का जो होगा वो भी देख लेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जैसे कि फालतू को हुई है। हालांकि फालतू को तो किसी ने कुछ ऐसा खिला दिया जिसके कारण हो गई है और उसके सपने अधूरे रह गए हैं। लेकिन आप अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप जीरे वाला पानी पीजिए। जी हाँ, जीरे से ठंडक भी मिलेगी और पेट भी अच्छा रहेगा।
तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। फालतू इमरजेंसी केस है। नजर हटी दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा ही हुआ है फालतू के साथ। फालतू को हो गई है फूड पॉइजनिंग और वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तनीषा ने उसे क्रिकेट पिच से सीधा अस्पताल पहुंचा दिया है। ऐसा ही होता है जब दुश्मन आपके घर में ही रहता है तो कभी कभी वो आपको चकमा दे जाता है। फालतू को पता है वो कुछ ना कुछ कर रही है, फालतू बहुत सावधान भी है, पर आप हमेशा तो सावधान नहीं रह सकते, कभी कभी कुछ चूक हो जाती है। तो फालतू ने पी लिया वो जो शेक लाए थे, उसने नहीं पिलाया, अमर जी ने पिलाया, इसलिए फालतू ने पी लिया। आज फालतू के लिए बहुत ही बड़ा दिन था। उसके सपनों की ओर बढ़ने के लिए वो एक कदम और बढ़ाने जा रही थी और उसका साथ हमेशा की तरह अयान दे रहे थे, पर इस बार वो भी फालतू की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। फालतू 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 डॉक्टर क्या हुआ इसे? इसके मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है? देखिए रीजन अभी तक हमें नहीं पता चला है, लेकिन एम्बुलेंस आ रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। फालतू आंखें खोलो, फालतू आंखें खोलो। फालतू बहुत सपने लेकर आई थी, ट्रायल मैच के लिए सिलेक्ट होगी, इतने दिनों बाद अब खेल ही रही थी, पर उसके सपने अधूरे रह गए क्योंकि तनीषा ने फूड पॉइजनिंग करवा दी है फालतू को। बट ये बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन में है फालतू, और आई होप कि ठीक हो जाए। फालतू कोई बात नहीं, सपने तो फिर से बुने जा सकते हैं। वो कहावत है ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो फिलहाल आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यूं तो धूप में घूमना नहीं चाहिए, खास करके दोपहर को 12 से 4 बजे तक, लेकिन फिर भी अगर जाना पड़े और स्किन आपकी टैन हो गई तो आप शहद और नींबू मिलाकर लगा सकते हैं, इससे आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। या तो फिर केला जो होता है ना, पका हुआ केला, उसको मैश करके उसमें थोड़ा सा शहद डाल के आप स्किन पे लगा देंगे तो भी आपका चेहरा या आपकी स्किन खिल जाएगी। पपीते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, पपीता तो पारस मणि जैसा काम करेगा, वैसा ही पारस मणि जिसके पीछे ये कुछ लोग पड़े हैं, भेड़िया वाले। कर दिया है इन भेड़ियों के नाक में दम, क्योंकि वो बार बार ईशा का रूप लेके अरमान के पास आ जाती है। अब काव्या ने सूंघ जो लिया है कि अरमान के हाथ लग गया है पारस मणि, और उसे पाने के लिए काव्या अलग अलग तरकीबें ढूंढ रही है। जैसे ही उसे मौका मिल जाता है वो पहुंच जाती है अरमान के पास। भाई पारस मणि है ही ऐसी चीज कि काव्या ही क्या, कोई भी भेड़िया उसके पीछे पड़ जाए। पारस मणि का जो इम्पोर्टेंस है इस शो में वो ये है कि सब लोग उसके पीछे पड़े हैं। द रीज़न बीइंग कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोन, और अगर उसको आपने खुद के लिए एक्टिवेट कर लिया तो यू कैन कॉन्कर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन वो भेड़िया ही क्या जो पहचान न पाए दूसरे भेड़िए को। देखिए कैसे वीर का भेड़िया सेंस अचानक से जाग गया और उसने काव्या को पहचान ही लिया। काव्या इज़ वेरी स्मार्ट। काव्या बहुत ज़्यादा शातिर कह सकते हैं। तो काव्या क्या करती है ना कि उसके रूप में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, बिकॉज नाउ शी नोज कि वो ईशा जैसी दिखती है, तो शी इज़ एनकैशिंग दैट। अब ये खेल तो चलता ही रहेगा जब तक अरमान और वीर मिलकर कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाते। हम काव्या को पारस मणि की उम्मीद दिखाकर उसे ट्रैप करेंगे और
बस ये एक तरीका है काव्य को रोकने का। क्या हम सभी एक प्लान में साथ हैं? नहीं, काव्य को कोई जान से नहीं मारेगा। प्यार में कोई अकल नहीं लगा जाती अरमान, तो मैं काव्य को मरने नहीं दूंगा। और मैं काव्य की जान बचाकर ईशा की जान खतरे में नहीं डालूंगा। बस अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि अरमान ने रचा हुआ ये प्लान काम कर जाए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गर्मी के मौसम में शादियां भी बहुत होती हैं। जी हाँ, इस मौसम में शादियों का लुत्फ उठाना चाहिए, लेकिन शादी ब्याह में अगर जाएं तो खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। खास करके मसाले वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और छाछ या नींबू पानी है तो वो पीते रहना चाहिए। जी हाँ, हम तो बिल्कुल प्लानिंग करते हैं ऐसे ही, जैसे मीत कर रही है। मीत भी किसी की शादी रोकने की प्लानिंग कर रही है। जब शगुन अंधी हो गई थी तभी हमें पता चल गया था कि ये ना अंधी होने का नाटक कर रही है। अब हमारे बाद मीत को भी इस बात का पता चल गया है, तभी तो वो मनमीत और शगुन की होने वाली इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब हल्दी का फंक्शन है, इस हल्दी के फंक्शन में मीत ने ना कुछ ऐसा प्लान किया है जिसके चलते इस शगुन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस हल्दी में उसने बिच्छू को छुपा रखा है। जब वो शगुन के हाथ में हल्दी थमाएगी तब शगुन को भी नजर आएगा कि अरे इसके अंदर तो बिच्छू है। शगुन जो है वो अंधी नहीं है और ये बात मीत को पता चल चुकी है, लेकिन अब इस राज को कैसे सबके सामने लाना है उसकी प्लानिंग मीत कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मनमीत के जीवन में शगुन इस तरह आए, क्योंकि उसने पहले भी हमला किया है, जानलेवा हमला किया है मनमीत पर। तो वो नहीं चाहती है कि शगुन उसकी ज़िंदगी में आए और ये राज खोलने के लिए वो ये सारा करती है कि हल्दी में एक बिच्छू डाल के लाती है ताकि वो डरे और ये चीख के उसका ये राज खुल जाए कि वो अंधी नहीं, वो देख सकती है कि उसमें बिच्छू है। मीत को लगा कि शगुन हल्दी वाले बर्तन को गिरा देगी। अब शगुन भी बहुत ढीठ है, वो डरी तो सही बिच्छू को देखकर, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया ऐसा वैसा। जब तक ये रिवील करने की कोशिश करती है कि शगुन अंधी नहीं है, तब तक कुछ ऐसा होता है कि फिर से ये बात छुप जाती है कि शगुन अंधी है। यहाँ मीत ने इस सब के सामने ये कह दिया कि शगुन अंधी नहीं है। फिलहाल मीत की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। संभाल के। और जब ये ब्लेम मीत पर आता है कि इसने जान से मारने की कोशिश की शगुन को, तो ये बात सुन के जो है सरकार बोलते हैं कि अब ये इस घर में नहीं रहेगी और ये यहाँ से जाएगी। और वो कहते हैं, गुंडों को बुलाते हैं कि इसे निकालो। तो मनमीत को बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेम उसके मन में उपज चुका है मीत के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है वो जाएगी, लेकिन ऐसे अपमानित होकर नहीं जाएगी, वो ससम्मान इस घर से जाएगी और मैं खुद लेकर जाऊँगा। इसलिए वो उसे लेकर घर से निकलता है। और एक बार फिर से इस सरकार ने उसे घर से निकालने का फरमान जारी कर दिया। अब मनमीत खुद जा रहा है मीत को छोड़ने के लिए और उसने इस बार कह दिया है कि अगर तुम दोबारा लौट कर आओगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यानी कि मनमीत का ये इमोशनल अत्याचार क्या मीत पर काम करेगा या फिर मीत अब कुछ और हथकंडे अपनाएगी इस शादी को रोकने के लिए। जब से मीत सरकारपुर में आई है उसके लिए ना चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी जगह है जहां गाय भेड़ बकरी आती जाती रहती हैं तो एक छोटी सी बाल्टी भर के भी रख दीजिए उनके लिए पानी पीने के लिए। अगर वो आएंगे पानी पिएंगे तो सोचिए आपको कितना पुण्य मिलेगा और आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी। और यकीन मानिए ऐसे छोटे छोटे पुण्य से आप बड़ी बड़ी साजिशों से बच सकते हैं। अगर परिणीति की परी ने ये किया होता तो आज इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर ना लगता। रुकिए डॉक्टर, आपके मुंह से सच नहीं होना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, तो इसके सामने तो मुंह पे बोल पड़ते हैं। फिर ये डॉक्टर क्या चीज है? लगा पुलिस को फोन। नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरा करियर खराब हो जाएगा। सॉरी इससे ज्यादा सच यही है, वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, वो बच्चा गिराना चाहती है। उसको मुझसे कहो कि वो कुछ भी करके इस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहती है। क्या बोल रही है? क्यों ये उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको संजू ने सच बोले बोला ना, तो आप झूठ क्यों बोल रही है? सच बोलिए ना, सबको क्या सच है? एक ड्रामा, उस ड्रामे के बाद एक फिर ड्रामा और फिर सबसे बड़ा ड्रामा। ये तो सीरियल की हर कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और उसमें हम सब ये जानते हैं कि परी की जिंदगी में तो कितना बड़ा ड्रामा शुरू से ही होते चला आ रहा है। आप भी जानते ना, आप जो ये सब बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आपके एक झूठ के चक्कर में ना मेरी पूरी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। प्लीज बताइए सबको सच क्या है? प्लीज डॉक्टर। क्या प्लीज लगा के रखो? हाँ, एक बार उन्होंने सच बोल दिया ना तो सच बोल ही दिया ना। तो इतना गिर जाएगी मैं कभी सोचा नहीं। जब मेरी बहन बोलती है सबसे अच्छी दोस्त देखती मोहब्बत देखती तुझे मेरी पीठ पे छुरा हो गई। ये हमारा आपस का पर्सनल मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। आप जाइए, धन्यवाद। मैं इस बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने इसे अबॉर्ट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे बच्चे की छुट्टी कसम खाने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है अभी, क्योंकि सब लोग घर में परी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो जब उनका ट्रस्ट टूटेगा तो क्या होगा, तो ये देखना पड़ेगा आपको। नीति जो अपनी सहेली को सौतन समझ बैठी है, वो इस कदर अपनी दोस्ती निभा रही है कि उसने पूरे परिवार की नजरों में परी को इतना गलत साबित कर दिया है। डॉक्टर से मिलकर उसने बहुत बड़ी साजिश रची है। परी अपने होने वाले बच्चे को गिराना चाहती है, ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया है नीति ने अपनी सहेली परी पर। ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है मेरी और बेबे की, मेनली बेबे की। नीति बेचारी इन्फ्लुएंस हो जाती है, उनसे मैनिपुलेट हो जाती है कि हाँ, क्योंकि वो भी संजू से प्यार करती है और वो देखती है कि संजू और परी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, सो वो सहन नहीं कर पाती। तो वो प्लॉटिंग होती है कि जो परी है अबॉर्शन करवाने चली गई है, तो उसकी वजह से बवाल मच गया है घर में और हम डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर मेरे साथ है तो वो बोल देते कि हाँ ये तो अबॉर्शन करवाने आई थी। अब घर वाले तो वैसे ही कान के कच्चे होते हैं। भला ऐसे में जब बेचारी सीधी सादी बहू अपनी सफाई देती भी है तो कौन उसकी सुनता है? कोई नहीं सुनता है। इस बार भी यही हुआ। फिलहाल नीति ने एक मौका मांगा है। एक तो ये बहुएं ना बस मौके पर मौका ही मांगती रहती हैं। न जाने क्यों इन्हें खुद को हमेशा हर घर में सही साबित करना ही पड़ता है, वो भी बार बार। मैं अपनी मम्मी जी को फोन लगा कर ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैं और मेरी मम्मी जी बेकसूर हैं। उन्होंने कोई भी फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किए। मुझे बस अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर परी को एक मौका मिला है खुद को बेगुनाह साबित करने का, जिसके लिए परी अब क्या करती है, कैसे सबूत इकट्ठा करती है, इसके बारे में तो परी ही बता पाएगी। फिलहाल तो हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके आगे और कोई ड्रामा देखने का बचा ही नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।